हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो हिंदी है वो हमारे एचटेट के एग्ज़ाम के अंदर 15 मार्क्स की एज अ कॉमन सब्जेक्ट आ रही है, जो कि हमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर एक एचटेट के एग्ज़ाम में दिखाई देगी। लेकिन हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनका सब्जेक्ट ही हिंदी है टीजीटी और पीजीटी के अंदर, तो उनको 75 मार्क्स की हिंदी देखने के लिए मिलेगी। आज हम उन हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो लगातार एचटेट के एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जा रहे हैं और जो हमें हाई वेटेज दे रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर हमें 150 में से 90 मार्क्स का टारगेट रखना है तो हमें हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमसे पूछे जा रहे हैं हर साल। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के अंदर हमसे कैसे पूछा जाता है कि बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो उसमें हमें टिक करना होगा बुढ़ापा। ऐसे करके संज्ञा में उसके प्रकार से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ये सब हमसे संज्ञा के अंदर पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। फिर आता है सर्वनाम। सर्वनाम के अंदर हमसे इसके प्रकार से ही पूछा जा रहा है कि निज वाचक सर्वनाम बता दीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम बता दीजिए। तो सर्वनाम और संज्ञा दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड टॉपिक है क्रिया। क्रिया के अंदर सकर्मक अकर्मक क्रिया से क्वेश्चंस हमने देखे हैं बहुत ज़्यादा, पूर्वकालिक क्रिया से देखे, नाम धातु क्रिया से देखे हैं, सजातीय क्रिया से भी हमको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो क्रिया से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है एचटेट के कॉमन पेपर के अंदर। फिर है कारक। कारक में जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कारक हमसे इजी लेवल पर नहीं पूछा जाता है, वही कारक पूछे जाते हैं जिनमें थोड़ी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये भी एक नंबर का हमेशा आता है स्टेट के एग्जाम के अंदर। फिर आती है संधि। संधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है एक नंबर का। फिर उसके बाद में है वाक्य। वाक्य के अंदर हमसे मिश्र वाक्य के बारे में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है या फिर इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। वाक्य के अंदर हमसे इसके रूप के बारे में पूछ लेते हैं, इसके प्रकार के बारे में पूछ लेते हैं कि क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसे करके। उसके बाद में आता है विशेषण। विशेषण के अंदर भी ये हमसे उसके प्रकार के बारे में ही पूछते हैं कि इनमें रीतिवाचक विशेषण बता दीजिए या फिर इनमें कालवाचक विशेषण कौन सा, ये सब हमसे पूछा जाता है। वाक्य से भी 1 मार्क्स हमेशा दिया जाएगा आपको एक क्वेश्चन, और विशेषण से भी 1 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन हमने देखा है आज तक तो आया। अव्यय। तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल इत्यादि का कोई प्रभाव ना पड़े, वो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, भले ही वो स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहे हो या फिर पुल्लिंग के लिए यूज हो रहे हो। तो अव्यय से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है स्टेट के एग्जाम के अंदर। इसके बाद में हमारे पास तत्सम, तद्भव। इनमें से हमें एक क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन सा तत्सम शब्द है। ये पीआरटी लेवल पर ज्यादा पूछा जा रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है या फिर इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसके चांसेस होते हैं कि ये आएगा। उसके बाद में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हर एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से एक क्वेश्चन आया जाता है और बिल्कुल भी इजी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पूछे जाते, थोड़े टफ पूछे जाते हैं। उसके बाद में समास। समास मोस्ट इंपॉर्टेंट, संधि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कारक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समास हमसे हमेशा हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो बहुव्रीहि दे दे, द्विगु दे दे या कोई सा भी समास दे दे, बट समास आएगा ही आएगा। उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय, इसका भी हमेशा एक क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, खास करके पीआरटी लेवल पर। उसके बाद में पर्यायवाची। ये तीनों लेवल पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है स्टेट के एग्जाम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी जो है वो टीजीटी पीजीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे ये बता दें किस में स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है या फिर किस सेंटेंस में कहीं पर मिस्टेक है, तो वो वर्तनी के अंदर आ जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ, ये हमसे तीनों लेवल पर जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। उसके बाद में अब जो थोड़े से नए चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इस एग्जाम में, ये हैं वो 2 टॉपिक। एक तो है शब्दों का उच्चारण स्थान, कि जो हमारी वर्णमाला हम देख रहे हैं या फिर हमारे स्वर देख रहे हैं, तो वो हमारे पलतू से बोले जा रहे हैं या हमारे कंठ का यूज हो रहा है या हमारे ओष्ठ का यूज हो रहा है, ये सब आता है शब्दों के उच्चारण स्थान में, कि जो हम वर्ण बोल रहे हैं उसमें हम हमारे मुंह के किस भाग का यूज कर रहे हैं, हमारे होठों का यूज कर रहे हैं, हमारे तालवे का
यूज़ कर रहे हैं, हमारे मूर्धन्य का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें बताना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसके बाद में जो नया टॉपिक शुरू हुआ है, जो ये अपने क्वेश्चंस में अब देने लगे हैं, वो है वर्णानुक्रम। इसमें जैसे हम इंग्लिश में टॉपिक देखते थे कि डिक्शनरी के बेसिस पे हमें वर्ड को अरेंज करना होता था कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा। अब वो हमें हिंदी में देने लगे हैं कि वर्ड्स को हमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा। जैसे कि आम दिया हमें, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा अ जमा आ जमा म जमा अ। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा छोटा बन रहा है, तो वो सबसे पहले आएगा। कि अ आ सेम है, फिर म आ रहा है, किसी में क आ सकता है, किसी में ख आ सकता है, और इनके लास्ट में भी लगा लो कि अ ही बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये क वाला, क्योंकि अ और आ सेम है दोनों में, तो हम थर्ड प्लेस को देखेंगे। और क सबसे पहले आता है हमारी वर्णमाला के अंदर, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। फिर अगर हमसे कहा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, तो फिर सेकंड नंबर पर ख आता है, तो ये आएगा। और थर्ड नंबर पे हमारा म आ जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में ये आ रहा है। तो जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज करते हैं, वैसे ही हमें हिंदी में अब हिंदी के शब्दों को अरेंज करने का टॉपिक देने लगे हैं। और पूरे चांसेस हैं कि अब की बार जो 2023 का एचटेट होएगा, उसमें यहाँ से ज़रूर 1 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो ये 17 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एचटेट के कॉमन पेपर के लिए। और इसमें हमें 15 में से कम 13 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूर इन टॉपिक्स में ही देखने को मिलेगा। और इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।